पूरी रात से बंद है हम यहाँ पे अंदर, ना पीने का पानी है, ना खाने के लिए कुछ है, लाइट कटी हुई है हमारी, बच्चे रो रहे हैं अंदर, बहुत परेशानी में। कोई उतरने का कहीं से रास्ता नहीं है आपका? कहीं भी रास्ते नहीं है, पूरी रात हो गई, बोल के ये हटा नहीं रहा, रास्ता ही नहीं खोल रहा है, रास्ता नहीं खोल रहा है, पूरी रात इनको हो गई है। बताइए कहाँ से? ये सारे छतों पे गिरा, ये सब इनका सारा ही है, बिल्डिंग इधर आके गिरी हमारी बिल्डिंग पे। बिल्कुल, क्योंकि गली की जगह बहुत कम थी, ये मुश्किल से 10 फीट भी नहीं है, और अचानक से सारा जब ये आया तो इधर आकर के इनके घर के बाहर तमाम शटर, दुकानें सब ये बंद हो गया। 4 लोग फंसे थे, हम यहाँ दुकान पे मैं आया ही था बस, और मैंने देखा तो ये दीवार टेढ़ी हो गई थी, बस इतना देखा, दीवार गिर गई, हम अंदर भागे चारों जल्दी से, और अंदर बंद हो गए, मेरी मशीनें तीनों टूट गई, वॉशिंग मशीनें तीनों टूट गई, और ये गेट आप अंदर ही बंद हो गए? अंदर ही बंद हो गया। अगर ये मलबा इतना होता कि पूरा ही बंद कर देता तो सांस तक नहीं आता? सांस तो जब भी नहीं आ रहा था, जरा सा मौका रह गया था, बस दम घुटने लगा था, चिल्ला रहा था मैं, लेकिन लोगों ने ईमानदारी बात है कि तुम घबराओ नहीं, फिर मैंने हिम्मत करके दीवार जरा सी हटाई तो जरा सा खुला, तो मैं उसमें से निकला। गाड़ियों का जो नुकसान हुआ है, इन्होंने कहा था जो यहाँ पे टुटवा रहे हैं इसको बिल्डिंग को, कि हम नहीं दिलवाएंगे। शाम जब मलबा उठा उसके बाद कितनी गाड़ियां परसों और कितनी गाड़ियां कल? 6 गाड़ियां थी, इन्होंने कहा कि नहीं, कल और आज मिला के कितनी हो गई? 10-12। इन्होंने कहा था कि नहीं दिलवाएंगे, बाद में कहने लगे कि खुद सही कराओ, अब कह रहे हैं क्या कहते हमारी जिम्मेदारी नहीं है। मेरी गाड़ी का नुकसान मिलना चाहिए मुझको, मेरी गाड़ी दबी हुई है, अभी भी इस मलबे के अंदर है। इतनी रात तकरीबन 9:30 से 10 बजे के बीच में ये जामा मस्जिद इलाके के पहाड़ी बोझला में, जो कि थाना चांदनी महल का इलाका है, आपको एक रिपोर्ट हमने परसों दिखाई थी किस तरीके से ये मकान नंबर 1569 भर भरा करके गिरा था। उसका कुछ एक पोर्शन जो बाकी था, जो नहीं गिर पाया था उस वक्त में, वो कल जमींदोज हो गया। लेकिन गनीमत ये रही कि इस मरतबा भी जब इस आधा हिस्सा इसका मकान का गिरा तो उसमें भी ना ही कोई दबा और ना ही किसी तरीके का किसी को कोई क्षति पहुंची, कोई इंजरी, कोई कैजुअलिटी नहीं हुई। लेकिन सोशल मीडिया पर लगातार इस तरह की अफवाह जो है वो चल पड़ी, ये कहते हुए कि कई लोग दब गए, किसी ने कहा मर गए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। यही चीज मैं आपको रात नहीं दिखा पाया अंधेरा होने की वजह से। इस वक्त सुबह के 6 बज रहे हैं और यहाँ आप लोगों को जो तस्वीर दिखाने आया हूँ, जो मकान जो बोसीदा था, जिसकी तुड़ाई का काम ऑलरेडी चल रहा था 1669 का, उसका कुछ पोर्शन जो बाकी बचा था वो कल नहीं गिराया जा सका था, क्योंकि कल भी दिल्ली एनसीआर में बहुत तेज बारिश थी, कई घंटे तक कल बारिश हुई है, लिहाजा उस काम में खलल पड़ा। लेकिन क्योंकि दीवारें पुरानी थी, जर्जर और बोसीदा ये मकान था, इसी वजह से ये रात में कल 9:30 से 10 बजे के बीच में गिरा है। ये जो बिजली का आप पोल देख रहे हैं, इस साइड पर भी इसमें जबरदस्त आग लगी, इस तरफ जो पोल था वो पूरा डैमेज हुआ, चिंगारियां बहुत ज्यादा थी, फ्लेम्स निकली, लोगों ने मिट्टी वगैरह डाली। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि जाको राके साइयां मार सके ना कोई, ये गनीमत है, ये करम है अल्लाह अज़्ज़ा वजल का, किसी की जान नहीं गई, कोई हताहत नहीं हुआ, कोई इंजर्ड नहीं हुआ। मैं आपको बताता हूँ, जिस टाइम इंसान काम शुरू करता है तो वो पूरी सेफ्टी करता है इलाके वालों की, या नहीं करता है ना, तो उनको चाहिए था ऐसे टीन लगवा दे कि अगर खुदा ना करे कोई दीवार गिर जाती तो किसी को और को परेशानी नहीं होती। आज इसके गिरने से सारा इधर का ये बंद है, पाइप टूट गए, इनके गिरने सारन का इनका पूरा गेट बंद है, सारे शटर खराब हो गए, ये टूट गया, उसके बाद ये कहा जाता है हम सही करा देंगे। अब यहाँ पर अगरचे टीन ढंग से लगते, 4 फुट नीचे टीन जाता है, वहां पक्के टीन लगते तो ये नौबत पैदा नहीं होती। ये अनाड़ीपन का काम है, ये खिलाड़ियों का काम नहीं है। आपको ये लग रहा है कि ये जो बिल्डर वगैरह बना रहे हैं या जो भी कोई बना रहा है वो अनाड़ीपन से बना रहे हैं भाई, ये गैर जिम्मेदारी से बना रहे हैं, तरीका थोड़ी इस तरह बनाने का ये। अब ये हम लोग आगे खड़े हो गए, भाई ये यहाँ पर तार टूट गया, तार सही करके चले गए, वो सही करके चले गए, ये तो बात की बात हो गई ना। फर्स्ट टाइम ये था कि यहाँ पर टीन ढंग से लगाते आप, ताकि अगर कोई दीवार अंदर गिरती तो अंदर ही गिरती, बाहर नहीं गिरती। ये तो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का करम है कि दीवार गिरी, उसके बाद किसी नहीं आया, सिर्फ स्कूटर वहां पे गई, और उन्होंने स्कूटर गई, उन्होंने परसों भी स्कूटर मोटरसाइकिल डैमेज हुई, कल भी जो बिल्डर थे उन्होंने कहा कि स्कूटर हमारी वहां पर पहुंचा दो, स्कूटर हम पहुंचा दो, हम स्कूटर सही करा देंगे। मेरी गाड़ी दबी हुई है, अभी भी दबी हुई है। जी हाँ। मैं दुकान पे गया हूँ और एकदम मेरी वो जो है ना गाड़ी, मतलब मैं लेकर के गया हूँ तो दीवार गिर गई है। अब रात को मैंने खड़ी कर दी थी, तो अब रात को खड़ी करने के बाद जो है ना, तो मैं घर गया हूँ, घर से जाने के बाद पता चला कि दीवार गिर गई है और एकदम मेरी गाड़ी दबी हुई है इसके अंदर। मेरी गाड़ी का नुकसान मिलना चाहिए मुझको, मेरी गाड़ी दबी हुई है, अभी भी इस मलबे के अंदर है। गाड़ियों का जो नुकसान हुआ है, इन्होंने कहा था जो यहाँ पे टुटवा रहे हैं इसको बिल्डिंग को, कि हम नहीं दिलवाएंगे। शाम जब मलबा उठा उसके बाद कितनी गाड़ियां परसों और कितनी गाड़ियां कल? 6 गाड़ियां थी, इन्होंने कहा कि नहीं, कल और आज मिला के कितनी हो गई? 10-12। इन्होंने कहा था कि नहीं दिलवाएंगे, बाद में कहने लगे कि खुद सही कराओ, अब कह रहे हैं क्या कहते हमारी जिम्मेदारी नहीं है। मतलब मुकरे जा रहे हैं बार बार, जब नुकसान देखिए जरा पाइप टूटा और पानी गिर रहा है, देखिए उधर जाके देखिए, मैं यहीं से दिखा देता हूँ, देखिए सारा पानी गिर रहा है। हाँ, यानी करंट फेंक तो कहाँ जाएगा? बिजली की, पानी की, दुकानदारों को, मतलब आसपास सबको तकलीफ और परेशानियों का सामना ये करना पड़ रहा है। शुरू हो गया। मुझे एक चीज आपसे समझनी है, सीसीटीवी फुटेज में आया है गिरता हुआ, जब ये टाइम था जिस वक्त गिरी है 9:30-10 बजे, उस टाइम तो इस पहाड़ी बोझला को चितली कबर से ये रास्ता जोड़ता है, बहुत चहल पहल होती है, बच्चे, बड़े, बूढ़े, दुकानदार, खरीदार सब दिखते हैं।
ये खबर आई कि कोई दब गया, किसी ने कहा कोई मर गया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जिस वक्त ये गिरने से कुछ पहले सेकंड पहले कुदरती लोग ऑटोमेटिक यहाँ से गायब हो गए। वैसे लोग बहुत गुजर रहे थे गाड़ियों पे, गायब हो गए मतलब एकदम कुदरती लोगों का अल्लाह ने रोक दिया। अगर नहीं रुकते तो सारे दबके मर जाते। बहुत सारे लोग थे, ये अल्लाह की तरफ से था कि जो लोगों को बचाना था। पहले जब ये परसों गिरी तो सारी नहीं गिरी, कुछ हिस्सा इसका रह गया। कल जब ये थोड़ा सा रात को गिरा हिस्सा, तो पहले कुछ कोना वोना गिरा, जी थोड़ा सा हिस्सा गिरा था इस साइड का, तभी लोग रुक गए। तब रुक गए। अब कल जो था, कल बहुत लोग थे, चल रहे थे बाकायदा, गाड़ियों पे भी थे, पैदल भी थे। कुदरती कुछ सेकंड के लिए अल्लाह की तरफ से लोग रुके। उसके बाद ये हिस्सा बहुत लंबा, ये हिस्सा इधर था जो छज्जा निकला हुआ था 2 फुट का, वो हिस्सा हमने कहा था देखो ये डैमेज हो रहा है, ये गिर जाएगा, वही हिस्सा कल रात को गिरा है। ये जो लोग बचे हैं ये अल्लाह की तरफ से बचे, नहीं तो कोई उम्मीद नहीं थी कि लोग बचेंगे। क्योंकि सारा बाईपास है ना, ये इधर लाल कुआं निकलता, बल्ली मारान सारा निकलता, सीताराम मदार। अगर खुदा का तो हादसा होता, कोई दब जाता, क्या होता? लोगों की गाड़ियां दब अब गई। ये टोटल अनाड़ीपन का काम है। ये ऐसा होता है कि जैसे कि आपकी लेबर बच गई सारी, आपकी सब कुछ बच गया, अब आगे इंटरव्यू चल गया, लोगों को पता चल गया जी क्या है। तरीका जो होता है, तरीके से काम करना चाहिए ना। तो पता होना चाहिए बिल्डर को हम कंजेस्टेड एरिया में काम करने आ रहे हैं, हम किसी को तकलीफ ना दें। आप ये देखिए तिरपाल के ऊपर काम हो जाएगा। ये शेड कैसे थे, टीन शेड जैसे चीजें चिपक गए जैसे के। अब होता क्या है, टीन शेड जैसे लगता है आपको बिल्डर के अंदर, आपको मालूम है किस तरह लगते हैं, मजबूत लगते हैं बिल्कुल एकदम। और उसके पीछे जो भी कुछ गिरता है, उसके पीछे गिरता है मलबा, जो भी कुछ गिरता है। ये मकान में लोग अंदर ही जो है वो अब फंस गए, निकल नहीं पा रहे। ये इनका रास्ता यहाँ से था फिलहाल, क्योंकि ये बड़े बड़े स्लैब्स और ये सब पत्थर वगैरह जब आके गिरे हैं तो ये अपने घर में ही बंद हो गए। और लाइट वैसे ही नहीं है, बिजली पानी की वैसी समस्या होगी। मुझे एक सेकंड थोड़ा इनसे बात करनी दीजिए, बताइए क्या कहना चाह रहे हैं। पूरी रात से बंद है हम यहाँ पे अंदर, ना पीने का पानी है, ना खाने के लिए कुछ है, लाइट कटी हुई है हमारी, बच्चे रो रहे हैं अंदर, बहुत परेशानी में हम। कोई उतरने का कहीं से रास्ता नहीं है आपका? कहीं भी रास्ते नहीं है, पूरी रात हो गई, इन्हें बोलते हुए ये हटा नहीं रहा, रास्ता ही नहीं खोल रहा है। रास्ता नहीं खोल रहा है, पूरी रात इनको हो गई है। बताइए कहाँ से? दोनों टूट गए, ये सारे छतों पे गिरा, ये सब इन्हीं का सारा ही है। पूरी बिल्डिंग इधर आके गिरी है हमारी बिल्डिंग पे। बिल्कुल, क्योंकि गली की जगह बहुत कम थी, ये मुश्किल से 10 फीट भी नहीं है। और अचानक से सारा जब ये आया तो इधर आकर के इनके घर के बाहर तमाम शटर, दुकानें सब ये बंद हो गया। ये चारों अंदर बंद थे। ये जिस वक्त इस बिल्डिंग का मलबा आकर के यहाँ पर गिरा है तो इस दुकान में ये साहब फंस गए थे। क्या नाम है आपका? नहीं, क्या काम करते हो? वॉशिंग मशीन का। अच्छा, कितने लोग से क्या हुआ था? 4 लोग फंसे थे। हम यहाँ दुकान पे मैं आया ही था बस, और मैंने देखा तो ये दीवार टेढ़ी हो गई थी। भाई इतना देखा, दीवार गिर गई, हम अंदर भागे चारों जल्दी से, और अंदर बंद हो गए। मेरी मशीनें तीनों टूट गई, वॉशिंग मशीनें तीनों टूट गई। और ये गेट आप अंदर ही बंद हो गए? अंदर ही बंद हो गया। अगर ये मलबा इतना होता कि पूरा ही बंद कर देता तो सांस तक नहीं आता? सांस तो जब भी नहीं आ रहा था, जरा सा मौका रह गया था, बस दम घुटने लगा था, चिल्ला रहा था मैं। लेकिन लोगों ने ईमानदारी बात है कि तुम घबराओ नहीं। फिर मैंने हिम्मत करके दीवार जरा सी हटाई तो जरा सा खुला, तो मैं उसमें से निकला। लेकिन करंट भी इसमें जो है, मुझे सब खतरा था, मैं क्या करता। ये आपने मलबा हटा करके फिर आप लोग बाहर निकले इसमें? ये बंद हो गई थी दुकान? बस जरा सा खुला था कि निकल सकता था मैं, वो तो पतला दुबला तो निकल गया। जर्जर इमारतें हैं। अब ये देखिए, जो ये मकान जो बिल्डिंग गिरी है उसके बराबर का हिस्सा देखिए, ये भी इसी तरीके से आप हालत देखिए। ये भी ऐसा हो रहा है कि जैसे अब गिरा और जब गिरा। इसके भी पूरी तरीके से प्लास्टर उखड़ा हुआ है, ये पाए इसके देखिए सब टूट रहे हैं। और कितना नजदीकी से मैं आपको दिखाऊं, देखिए जरा, इतने बड़े बड़े बम्बाके हो रहे हैं। ये भी किसी तरह से गिर सकती है। ये जो देखिए, उसके बिजली के खंभे इसमें लगे हुए हैं, बिजली के खंभे इसमें लगे हुए हैं। तो पूरा कमजोर बिल्डिंग है और उसपे इतना लोड दे दिया। बिजली का खंभा लगा हुआ है उसके अंदर, ये देखिए आप। जो लोग स्कूटर मोटरसाइकिल से यहाँ से गुजर रहे थे या जो लोग पैदल यहाँ से जा रहे थे, गनीमत जानिए कि किसी तरीके से उनकी जान बच पाई, जैसा यहाँ लोग बता रहे हैं। जिस तरह से ये मलबा गिरा है कल, बिल्डिंग का अधूरा हिस्सा जो रह गया था वो गिरा है कल, और आग लगी है ये बिजली के पोल पर। ये तार वगैरह, हाई टेंशन वायर्स वगैरह जा रही हैं। इधर मकान है, छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर रहने वाले। मेरा इस वक्त में आपको आकर के दिखाने का, इस रात गुजरने के बाद आने का मकसद सिर्फ इतना ही था, ताकि तस्वीर जो है ज्यादा खुले में आपको दिखा सकूं, रोशनी में आप लोग समझ सकें। बिल्कुल ध्यान होना चाहिए, और खासतौर से वो कोई भी बिल्डर्स जो इन ऐसी जगहों को बना रहे हैं उनको इस चीज़ का ख्याल होना चाहिए कि लोगों की जो जिंदगियां हैं, जो जाने हैं, वो सर्वोपरि हैं। उनकी हिफाजत का जिम्मा उन्हीं लोगों पर होना चाहिए, और प्रशासन को, पुलिस को निश्चित तौर पर इसको देखना होगा कि आखिर किस तरीके से इस तरीके का जो काम है वो करवाया जा रहा है। मैं कल भी कह रहा था और आज भी कह रहा हूँ, बारिश इस वक्त बहुत ज्यादा हो रही है और हर साल मकान गिरने के ऐसे ही सिलसिला शुरू हो जाता है, खासतौर से फसीलबंद शहर में, पुरानी दिल्ली में। जल्द से जल्द सर्वे कराएं, जहां भी कमजोर इमारतें हैं, जो भी पुराने भवन और मकान हैं, उनको जितनी जल्दी हो सके अक्सर बनाएं, गिराएं, या जो भी कुछ हो इवैक्यूएशन के ऑर्डर वगैरह कराए जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग हमारे साथ हिंदुस्तान लाइव पर इस खबर पर पहाड़ी बोझला गली पीपलवाली से जुड़े। हिंदुस्तान लाइव फरहानिया या यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहानिया या फॉलो और लाइक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर नाउ।